राम राम सभी भाई को। तो भाई आज हम आए गाँव खेड़ी सुनियान में, जो कि पड़ता है मुजफ्फरनगर के अंदर और सिसोली के पास। तो यार एक बार देख सकते हो, जो आपके सामने गन्ना खड़ा है वो है 038 वैरायटी का, और ये उस वैरायटी का मुंडा है। एक बार देख सकते हो आपकी कितना शानदार गन्ना खड़ा है। और एक बार आप पहले तो हाइट चेक कर लो, फिर मैं आपको बताता हूँ किसान भाई का परिचय, और बात करेंगे खेत में कौन कौन से खाद का उपयोग करा और कैसे ये खेती करते हैं। तो चलो एक बार किसान भाई का परिचय ले लेते हैं। तो भैया एक बार अपना परिचय दे दो इसमें। भाई मेरा नाम हनी वालियान है। मैं गांव खेड़ी सुंडियान का रहने वाला हूं और मैं राष्ट्रीय लोकदल का जिला युवा महासचिव भी हूं। और मेरी तरफ से सभी भाइयों को राम राम। भाई देखो, आज हमें अभिषेक राठी मिले, छोटे भाई है हमारे, बड़े प्यारे है, अच्छी अच्छी वीडियो बनावे किसानों के लिए, किसानों को एक अच्छा प्रमोट करने के लिए कि किसानों की गुणवत्ता कैसे बढ़े, दवाई का खर्चा कम कैसा, इस पे लगातार वीडियो बनाते रहते हैं। तो ये आज मिले तो इन्होंने जिक्र करा मेरे सामने कि भाई ट्रंच विधि, ये विधि आपको कौन सी अच्छी विधि लगे। तो मैं आपको बता दूं भाई, हमने 48 इंच, 42 इंच, 36 इंच सब वो का देख लिया, सारे साधन बना दिए हमने, लेकिन हमें कोई मजा नहीं आया। वो ट्रैक्टर सर बिले फिर गए, हम घूमे, कुछ नहीं फायदा आया। हम आखिरकार अपनी जो हमारी पुरानी विधि है उस पर हम 30 इंच पे, 30 इंच का हमने गन्ना बोया। बोर्ड यू बोर्ड हमारा जो खड़ा था, इसमें पिछले साल 90 क्विंटल का एवरेज आया था बीघे में इस खेत में। उसके बाद में भी हमने पलकटी से कटवाया एक तरफ से, पोकड़े बिल्कुल नहीं छुड़वाए इसमें, हमने पलकटी से एक तरफ से कटवाया था बिल्कुल मुड्डायू। उसके बाद में इसकी पत्ती फूंक दी, पत्ती फूकने के बाद में हमने वही अपना पुराना कर यार, वह एक हाथ की मशीन है, झोटा तैयार करा अपना। तो एक बार भाई पहले तो भैया को जो गन्ने की मोटाई चेक करा दो। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे पत्ती भी उतर रही है, एक बार चेक करा दो मोटाई कितनी है। भाई मोटाई इसकी देख लो, जानू क्या हाथ में नहीं आता, भी पूरा हाथ में आ रहा घंटा। और एक बार मतलब बहुत से भाई किसान भाई ये भी सोचेंगे कि हाइट ज्यादा नहीं है। एक बार गन्ने के एक बार अपना हाथ ऊपर उठाओ, लो मैं एक बार किसान भाई को हाइट दिखा दूं एक बार। लगभग फिलहाल गन्ने की हाइट 12 फुट है इसकी, लगभग जो मेरा आइडिया है, नापा तो है नहीं पर लगभग आइडिया 12 फुट के एवरेज उसका हाइट का है। तो फिर आपने इसमें मतलब कौन कौन से खाद का उपयोग करा, पानी कैसे चलाया, और मतलब जैसे जुताई करी वो किस हिसाब से करी एक बार बता रहा आपको। हमने अपनी पुरानी विधि जो हमारे बुजुर्ग अपना करते आ रहे, अपना जिससे हमारा शरीर भी फिट रहे और हमारा खर्चा भी कम आवे, तेल का भी उसका भी। तो हमने क्या करा, सबसे पहले एक तरफ से गन्ना कट्टा अपना, उसके बाद में हमने अपने पत्ती में आग लगा दी। आग लगाने के बाद में हमने इसमें पानी दिया, बताऊ आने पे हमने अपना झोटा तैयार करा, मशीन करी खाद वाली, अपना आगे इसमें जोड़ दिया। उसके बाद में हमने इसमें एक खड़ की मशीन निकाल दी जोटे से। उसके बाद में फिर हमने इसमें कुल्टी का खाद डाला, दो करीबन दो मान लो 1-1.5 ट्रॉली एक बीघे में हमने इसमें डाला। कूड़ी के खाद के मतलब क्या क्या फायदे होते हैं, जैसे किसान भाई को नहीं पता, वो जैविक खेती नहीं करते हैं, ना ही अपने खेत में ऑर्गेनिक खाद का उपयोग करते हैं। तो मतलब कूड़ी के खाद के क्या फायदे होते हैं खेत में डालने से? कूड़ी के फायदे, खाद के फायदे ये होता है, देखो जो हमारा जमीन है, जमीन में हमारा वो फुलाव, न्यूट्रिशन सारी कमी करता है। मान लो कि हमने अपना, आपको देसी भाषा में समझा बिल्कुल खुल के, गन्ने उसके मतलब गोबर के खाद के क्या फायदे हैं। जैसे हमने डाल दिया तो पानी दिया, पानी पीने के साथ में हमारा गोबर फूल लेगा, उसके साथ में जमीन भी फूल लेगी। जब जमीन फूल लेगी तो उसमें वायु संचरण अच्छे प्रकार से होगा, फिर नरमाई खटेगी, तो उससे एक जमीन में फुलाव कम होना, उसमें नरमाई का भाव अच्छी तरह से बढ़ता है। इसमें सबसे फायदा तो यू है। एक जो दूसरे हम जो न्यूट्रिशन लाते हैं खेत डालते हैं, न्यूट्रिशन की भरपाई करता है अच्छी तरह से, ठीक है जी। और उसके बाद में भाई हमने फिर इसमें जोत बोत के कुल्डी का खाद घेर के सब कुछ घेर के हमने इसमें फिर दोबारा पानी दिया। और उस पानी के पहले हमने इसमें डाई डाल ली और अपने यूरिया डाला, दो ही चीज हमने इसमें डाल ली थी, ठीक है जी। उसके बाद में हमने 1-2 जुताई और करी, एक बार इसमें हमने खुदवाया भी, जिससे हमारे खरपतवार, क्योंकि हम वो स्प्रे से मारू जा उससे हमारी जमीन को भी नुकसान हो। इसलिए अगर खेत में पहले हमारे बाबा दादा भी कहते, बोले भाई एक बार की खुदाई पिटाई पूरा इतना फसल नहीं कटती, इतना उसका काम रहे, जो हमें बड़ों ने बताया। हाँ वही बात है। मान लो अगर अपने खेत में हम किसी भी हर्बिसाइड का इस्तेमाल करें, घास मारने की दवाई का, तो वो हमारी फसली ग्रोथ पे भी इफेक्ट करेगा, ग्रोथ भी कम होगी, मतलब जो बढ़ाता है एकदम से रुक जाती है, एवरेज भी घटेगा उससे हमारी। जो अब मैं आपको बता दूं, अगर इस पौधे के पास मैं हर्बिसाइड मार दूं तो ये मान लो इस पौधे पे कहीं ना कहीं इसकी रुकावट रुकेगी, वो 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए रुको। अगर मैं खुरपे से नोड़ा दूं तो एकदम हरा भरा चलेगा, उसका ही नुकसान है। तो इसलिए हमने एक बार खुदवाया भी। उसके बाद में हमने इसमें एक हल्की सी स्प्रे से मारी थी, कलोरो की और लैम्डा थायो की। और अभिषेक भाई, मैं आपको कोई वीडियो में ये बोलने लगे कि भाई तो 2 मिनट के पीछे खड़े हो गए, अगर अपनी वीडियो बना रहे ये है वो है, मैं आपको आओ एक एक खेत अपने जो गेहूं के टाइम के वैसे खेत है सारे दिखा दूंगा। पूरा मुद्दा है, 25 बीघा खेत है लगातार। और भाई इसमें हमने जो दूसरा स्प्रे करा था, जो हमें अनुमान हो गया कि भाई अब बरसात आ सके,
जब हमें अनुमान होगी बारिश आ सके, और अब की बार बारिश तो हुई कम, लेकिन फिर भी हमें आइडिया होगी बरसात आ सके, उससे पहले हमने एक इस्तेमाल करा था, क्योंकि हमने सुना था कि भाई बरसात में पोका बोइंग आ जाएगा, टोप बुरा आ जाएगा, खा जाएंगे, मार देंगे, तो हमें घबराहट हुई, मैंने तुम्हारा पानी फिर जाएगा, तो इसलिए हमने उससे एक छोटा सा स्प्रे पहले मारा था, साइपरमेथ्रिन का, परफन्नो का, और एक हमने फंगिसाइड ली थी, एक इस हमने यू किया था स्प्रे का। ठीक है जी। और मैं आपको अब बता दूं कि आपको क्या लगा भाई, ये तो 2 में डूबा खड़े हैं, लंबाई तो मैं 25 बीघा पूरा मुड्डा खेत है, मैं आपको दिखाता हूँ, आ जाओ, बिल्कुल जैसा यहाँ पे है ऐसा ही मिलेगा पूरे दिन पूरे खेत में। और आप चाहे अंदर बैठ के, कोई भाई का मन कर रहा हो कि हम झूठ बोल रहे, आके देख रहे, कोई टोप बोरा, फंगस, किसी भी प्रकार का कोई भी रोग नहीं मिलेगा भाई। अभिषेक भाई चलो अंदर, आप एक बार लगाओ कैमरा, दिखा दो भाइयों की तसल्ली कर दो, क्योंकि मेरा भाई सबसे एक ही बात है कि अपने पशुधन को और अपनी किसानी को जितना भी खर्चा इसमें हम करेंगे उतना ही हमें फायदा होगा। आधुनिक ना बना के से पुराने जमाने पे आओ, अपने पे अपने पशुधन का भी ध्यान रखो, अपने खेत का भी ध्यान रखो, ज्यादा आधुनिक होना भी फायदा नहीं है। हनी भाई एक बार यहाँ खड़े हो गए, एक बार आप इसकी हाइट दिखा दो गन्ने की, दोनों के बीच में खड़े हो जाओ जिसके। गन्ने के बीच में खड़ा हो रहा, और हाइट देख लो, मैं तो देख हाथ हो रहा है, मुझे लगा हाथ उसका 7 फुट, बस 7 नहीं 6.5 फुट हो भी रहा होगा, और 6.5 वजह ऊपर लग रहा है, लगभग 12 फुट इसकी हाइट होगी अभी। और हमारा पूरा हमारी जो प्रयास रहेगा से 18 फुट ले जाने पर, क्योंकि हमने एक अपना देसी ब्रह्मास्त्र भी तैयार कर रखा है, उसका फॉर्मूला भी हम खोल नहीं पाएंगे, क्योंकि हम पहले इस्तेमाल करेंगे तब आपको बताएंगे, हर रिजल्ट आया नहीं है, उसका हम ड्रिचिंग भी करेंगे, उसका हम ऊपर भी छिड़काव करेंगे, दोनों वंश को प्रयोग करेंगे, जैसा भी हमारा अच्छा रिजल्ट होगा अपने किसान भाई को हम बताओगे, बिल्कुल वो देसी नुस्खा हमारा तैयार होगा बिना किसी दवाई के। ठीक है भाइयों, चलो एक बार हनी भाई दूसरे खेत भी दिखा दो अपने। भाई खेत एक पूरा 25 बीघा खेत है मुड्डे का, यू आप आ जाओ और मैं दिखा दूंगा आपको। और अभिषेक भाई ये हमारी पौधा है, पौधा ही हमने भाई गेहूं का बोया था हमने सूखे में ही। तो हनी भाई तुम झूठ बोल रहे, मुझे लग नहीं रहा, देखो गेहूं का आया हो भाई, झूठ बोल रहे भाई। अभिषेक भाई जब भी हम अपनी बुआई करेंगे अगली बार आपको बुलाऊंगे, आपके सामने अपनी विधि किस प्रकार हम बुआई करें, क्या दवा डाल सब कुछ वीडियो बनाओगे, और उसके बाद में आप खुद विश्वास करोगे अगली बार हाँ कि आप झूठ बोल रहे। नहीं, बहुत से किसान भैया मतलब शक करेंगे कि इतना बड़ा गन्ना जिसमें 3 जून लग गए वो गेहूं का। भाई शक की दवा तो यह है भाई, अगली बार हम आपको जब भी बोएंगे तब भी वीडियो बनाओगे, खोदने की वीडियो बनाओगे और इसे बनाने की वीडियो बनाओगे, शक तो अगली बार दूर कर सके, अब तो हमारे पास कोई चारा है नहीं। वैसे शक तो भाई किसान भाइयों का मुद्दा देख के ही खत्म हो गया होगा, हाइट देख के इसकी। चलो पर फिर भी कोई बात नहीं, अगली बार देखते हैं। आप देख लो, क्योंकि भाई हमारा एक उद्देश्य है किसान के लिए कि हम ज्यादा से ज्यादा अपना जो हमारे बुढ़े बताओ थे फूलडी का खाद इस्तेमाल करो, उससे क्या फायदा होगा, हमारे पशुधन की भी रक्षा होगी, और हम अपने पशुधन से खेत में काम करेंगे तो उनकी भी भाई ज्यादा सेवा पानी हो जाएगी, उसके साथ में हम दूध घी हमारा गोबर बहुत लाभ होगा, हमें पशुधन बचाने में अपना प्राकृतिक खूब फायदा होगा। जितना आधुनिक मशीन का इस्तेमाल न करके हम अपने पशुधन से या अपने देसी खुरपा फावड़ा का इस्तेमाल करेंगे तो उसका लाभ हमारी फसल के साथ साथ प्राकृतिक को भी होगा। तो हनी भाई ये कौन सी वैरायटी खड़ी है आपके पीछे? आपने पूछ लिया, मैं आपको बताना भी चाह रहा था इसके बारे में भाई। जो एक आपको बताओ वैरायटी है पंजाब ठेसी, इसका इतना बढ़िया गुड़ किसी का नहीं बनता, सारे कुल्लू वाले किसी भी बीज का बना लो, अनजान आदमी कहेंगे ठेसी का गुड़ियो, पर हम ठेसी का अपने घर का इस्तेमाल करें। लोग बाग नु कह रहे हैं कि ठेसी होना बंद हो गया, ये हो गया, यू हमारा पेट या भाई हमारा मुड्डा है, यू पेडी है या ठेसी की, और नु देखो इसमें दवा का इस्तेमाल नहीं करते हम बिल्कुल भी इसमें, क्योंकि हमारा घर का गुड़ बना है इसके लिए। अरे भाई हाइट तो बहुत हो रही गन्ने की, अगर एक बार देखे तो किसान भाई देख के हैरान हो जाएंगे, और ठस्सी इतना तकड़ा खड़ा। इसमें हम दवा का इस्तेमाल नहीं करते, इसमें तो हमारा खुरपा फावड़ा गोबर खाती चले। तो मतलब इसमें आपने किसी भी तरह की दवाई नहीं करी, कोई ग्रोथ प्रमोटर नहीं गिरा? ग्रोथ प्रमोटर तो गया नहीं, पर माड़ा मोटा कीड़े पीड़े डर से लग गया, माड़ा मोटा स्प्रे मारा, पर वो नहीं है भरमार हो रही। हाँ तो चलो फिर एक बार अपने 38 के सारे खेत दिखा दो, इस 88 वैरायटी की बाद में बात करेंगे। हाँ तो हनी भाई ये भी 38 की मुड्डी होगी भाई, सच बताओ वैरायटी तो बहुत आ रही, 18 पे भी जोर लगा रहे मील वाले, 18 बोलो, और एक भाई वो पता नहीं हमें तो कौन कौन से बतावे, पर फिलहाल हमें इसकी टक्कर का कोई भी वैरायटी लग नहीं रही। नहीं ये बात तो सही है, मतलब अगर इस वैरायटी में किसानों का रोग ना हो तो इससे तगड़ी वैरायटी तो है नहीं। एक 18 बताई, 18 वैरायटी हमने 18 बो रखी, पर भी फिलहाल वो मजा आ नहीं रहा इसमें। हमने दोनों में बराबर लागत देगा देखी, 18 में भी इसमें भी, पर इसमें कोई मजा नहीं है, हमें 38 ही उभर गया फिर भी। हनी भाई इसकी टक्कर की तो 35 बता रहे भाई 35 भी वो रखी हमने,
पर भी हमने 1 बीघा ही बोई थी, वो कोई निष्कर्ष खास निकल नहीं पा रहा उसका। पर देखो जैसा भी हो, फिलहाल तो हमारे इस पर कोई वैरायटी लग नहीं रही। तो भाई कुछ किसान भाई अब भी शक करेंगे कि ये जैसे हमें हनी भाई के अलग खेत में ले आए हैं कि गन्ने की मोटाई इसमें तो अच्छी नहीं होगी, इसमें मोटाई अलग होगी। एक बार आप देख सकते हो, मैं खुद दिखा देता हूँ आपको पत्ती उतार के कि मतलब कितनी अच्छी मोटाई हो रही है। देखो देखो नई पत्तियां हैं, तो अभी उतर भी नहीं रही है। देखो एक बार तो आप यहाँ भी चेक कर लो। अगर नीचे की बात करें, कुकर भी चेक कर लो, मैं आपको बता दूं। देखो ये लो कुकर भी चेक कर लो, गन्ने की मोटाई, गन्ने को देखो कितना, कोई कीड़ लो ऊपर लो, देख लो गोबलो गोला जैसा खड़ा, सही खड़ा है एकदम। तो किसान भैया देख सकते हो गोला भी पूरा भरपूर है, और इसमें 38 में किसी भी तरह का रोग नहीं है बिल्कुल भी, ना तो कोई इसमें टॉप बोरर आया, ना कोई पुक्का बोन गया। किसान भाइयों ने जो है 38 वैरायटी का एकदम भूल सी गए, बिल्कुल बोना छोड़ दिया, कहते हैं कि इसमें बहुत रोग है। तो भाई तो एक तरह की ऑर्गेनिक खेती करते हैं, नहीं भी कोई कृषि यंत्र, जो कि आधुनिक कृषि यंत्र आ गए जैसे कि पावर वेटर हो गया, ना उनका इस्तेमाल करते, जो अपने जोट्टे वोट्टे की वगैरह से ही खेती करते हैं। हमें तो भाई बताया नहीं भाई ने कौन सा है वो इनका फॉर्मूला जो उन्होंने बना कर रख रखा है। फॉर्मूले भी देखो, ये घड़ी में डिटेल में है, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। पहले हम देखेंगे इस्तेमाल करके, भाई यूज हुआ तो बताऊंगा उनको आप क्या फायदा करेगा। ये तो बात सही वो तो है नहीं भाई। अब वीडियो में कोई लीला थोता फलाना बनाया बनाया लोगों बर्बाद कर रहे हैं अपना, उन्हें एक किसानों को भ्रम में डाल ले, वो काम हमारे बस की है नहीं। हाँ, मैंने देखा बहुत सारे किसान भाई नाइट्रोबेंजीन का इस्तेमाल करे हाइट के लिए, वो तो एक तरह का जहर ही है धरती का। नाइट्रोबेंजीन लाओ, नमक गेर दूंगा मैं, ये भी धरती में लगा के यूरिया मिला के हरा कर दो सारी फसल को। फायदा क्या है, हमें अपनी जमीन बचानी है। जमीन इसका वो काम ना करो अपना भरा जगत का भरा, या जमीन हमें जैसे हमारे पुरखे देंगे ऐसी काबिल जमीन हमें आगे देकर जानी, बंजर नहीं बनानी जमीन। या नाइट्रोबेंजीन तो धरती को बंजर करे, सबको बंजर पता करे, है। सब बंजर करे, आप कुछ भी करो। वो तो अब जब ये तो भाई पेस्टिसाइड धंधा बना लिया। मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें नाइट्रोबेंजीन आ रहा है। मैं किसी प्रोडक्ट को ब्लेम नहीं कर रहा, पर सभी किसान भाई जानना है, जैसे कोई भी प्रोडक्ट खेत में गिरने के बाद एकदम आपकी फसल को बूस्टिंग कर रहा, आपकी फसल को एकदम हरा भरा कर, ग्रोथ अच्छी कर रहा, तो आप समझ सकते हो कि उसके अंदर नाइट्रोबेंजीन है। आप बहुत सारे हमारे किसान भ्रमित रहते हैं दूसरा खेत देख कर कि उसने इस दवाई का इस्तेमाल किया, उसका खेत एकदम से उठ गया, ग्रोथ देखा तो 15 दिन में ग्रोथ है करीबन 1-1.5 फुट बढ़ गई। तो किसान भाइयों, अगर आप ऑर्गेनिक खेती करोगे तो आप एकदम से इतनी ग्रोथ नहीं बढ़ा सकते। केवल नाइट्रोबेंजीन एक ऐसा पदार्थ है जो इतनी तेजी से हाइट को बढ़ा देगा। हाँ, अरे भाई ये तो क्या है, हमने देखा उसमें सब्जियों में इंजेक्शन लगा जाओ, तो जो भाई ऐसा ही हुआ तो एक गन्ना इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। इसलिए ज्यादा पेस्टिसाइड विश्वास न करके अपने देसी खाद पे, देसी मेहनत विश्वास करो, कामयाबी मिलेगी जरूर। तो एक बार देख सकते हो भाई के खेत में भी गोला भी कितना जबरदस्त खड़ा है। पत्ती जो है बोलते हैं कि 38 वैरायटी की पत्ती लटकती है, एक बार देख लो आप लटक भी। अभिषेक भाई आप सर्दी में आगे देख लो, जैसा गोला हरा ऐसा है, सर्दी में आपको ऐसा ही मिलेगा बिल्कुल। गन्ना तो कितना ही लंबा हो जाओ, गोला मिलेगा आपको ऐसा ही। तो भाई किसान भाई का जो नंबर है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर किसी भाई को किसी भी प्रकार की जानकारी लेनी है तो किसान भाई से ले सकते हैं। बिल्कुल ऑर्गेनिक खेती करते हैं अपने देसी स्टाइल में, झोट्टे वोट्टे से। कोई भी पावर वाली मशीन का इस्तेमाल नहीं करते, किसी पावर वेटर का इस्तेमाल नहीं करते। झोट्टे से बुआई, झोट्टे से मड़ाई चढ़ाना। ट्रैक्टर भी 35-40 बीघे धरती बोल रहे, हम तो ट्रैक्टर भी अपना भाई वही 25 HP वाला ले रहे, हम ज्यादा नहीं ले रहे। ट्रैक्टर भी अपना वही 9 खुरपू का टीलर, वही अपना ट्रैक्टर, वही अपना मड़ा, वही अपना लेजर, सब कुछ अपना पुराना साधन ले रहे। नवे बनाया बनाया हम थक गए, हमारे बिक गए, कुछ नुकसान हुआ, लाभ कुछ मिला नहीं लो, क्योंकि बड़े किसान की और बात है। तो चलो भाई, अब जो किसान भाई का जो वैरायटी 88 का खेत है, एक बार उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि उसका गुड़ बनता है। और हमारे जानते हैं कि सभी किसान भाई गुड़ भी बहुत पसंद है। जो हमारे भाई शहर में रहते हैं वे भी गुड़ को बहुत ही चाह से खाते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, ज़्यादा किसान भाई के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चलो हनी भाई एक बार 88 वाले पे भी चलते हैं। चलो भाई चलो।